आखिर क्या कारण है कि व्हेल वॉमिट यानी व्हेल की उल्टी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकता है? आखिर क्यों भारत और अमेरिका जैसे देशों ने इसके ट्रेडिंग को इलीगल डिक्लेयर किया है? चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, व्हेल की उल्टी को इंग्लिश में एम्बरग्रिस कहते हैं और ये एम्बरग्रिस केवल स्पर्म व्हेल्स में ही पाया जाता है। अब यहाँ स्पर्म का मतलब वो रिप्रोडक्शन वाला स्पर्म नहीं है, बल्कि ये एक मिल्की व्हाइट और वैक्सी और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि व्हेल के हेड में पाया जाता है और इसका रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल होता है। साथ ही इस एम्बरग्रिस के फॉर्मेशन में भी इसका कोई रोल नहीं होता है। अब इस स्पर्म व्हेल्स का मेन फूड होता है जायंट स्क्विड्स, यानी ये ज्यादातर बड़े बड़े स्क्विड्स को ही अपना भोजन बनाता है। स्क्विड्स एक तरह मरीन एनिमल्स ही होता है और ये भी समुद्र में ही पाया जाता है। नाउ अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल जब एक स्पर्म व्हेल एक जायंट स्क्विड को खाता है तो अब दिक्कत ये होती है कि जो स्क्विड्स का बीक होता है, यानी आसान भाषा में कहें तो ये स्क्विड्स का मुंह होता है, जो कि कुछ तोते की चोंच की तरह दिखता है और जिसका इस्तेमाल ये अपने भोजन को पकड़ने या काटने के लिए करता है। साथ ही ये बहुत ही हार्ड और शार्प भी होता है और इसी कारण से जब एक स्पर्म व्हेल इस स्क्विड्स को खाता है तो स्क्विड्स का यही हार्ड एंड शार्प चोंच व्हेल के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है और काफी इरिटेट करता है और साथ ही ये इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को भी नुकसान कर सकता है। नाउ अब इसके डिफेंस में व्हेल अपने इंटेस्टाइन में एक खास तरह का फैटी सेमी लिक्विड या यूं कहें तो एक सॉफ्ट एंड वैक्सी सब्सटेंस को रिलीज करता है। अब ये वैक्सी पेस्ट इन बीक्स के चारों तरफ से इसे ढक देता है और एक तरह से कोटिंग या प्रोटेक्टिव लेयर्स बना देता है, जिससे कि अब इन बीक्स इंटेस्टाइन के इनर लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और इसे नुकसान भी नहीं कर पाता है। एंड नाउ अब धीरे धीरे ये वैक्सी पेस्ट इन बीक्स के चारों तरफ जमने लगता है और समय के साथ इसकी लेयर्स मोटी होती जाती है और फिर ये एक ठोस ढेले का रूप ले लेती है और कई महीनों बाद अंत में जब इन मल्टीपल लेयर्स की कोटेज की वजह से जब इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो व्हेल इसे अपने बॉडी से खुद ही बाहर निकाल देता है और इसी ढेले को हम एम्बरग्रिस कहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि स्पर्म व्हेल्स एम्बरग्रिस को वॉमिटिंग के जरिए ही अपने बॉडी से बाहर निकालता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि स्पर्म व्हेल एम्बरग्रिस को डेफिकेशन प्रोसेस के जरिए यानी एनस के द्वारा फीसीज के साथ ही अपने बॉडी से बाहर निकालता है। इनफैक्ट इसी डेफिकेशन प्रोसेस को ज्यादा सही माना जाता है, ना कि वॉमिटिंग वाला थियरी को। नाउ अब बात करते हैं कि आखिर इस एम्बरग्रिस की कीमत करोड़ों में क्यों होती है। अब देखिए, इसके कई कारण हैं, लेकिन जो इसका सबसे ठोस कारण है वो है इसका रेयर फिक्सेटिव एंड सेंट एनहांसिंग प्रॉपर्टीज, जिसका डिमांड लग्जरी परफ्यूम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है। अब देखिए, यहाँ फिक्सेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि ये परफ्यूम की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखता है। यानी आसान भाषा में कहें तो अगर आप कोई परफ्यूम यूज करते हो जैसे कि अपने कपड़ों पर, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ समय बाद उस परफ्यूम की खुशबू उस कपड़े से चली जाती है, लेकिन अगर उस परफ्यूम में इस एम्बरग्रिस को मिला दिया जाए तो उस परफ्यूम की खुशबू उस कपड़े पर कई दिनों तक रह सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस एम्बरग्रिस को किसी परफ्यूम में मिला दिया जाता है तो ये एम्बरग्रिस उस परफ्यूम की खुशबू को एक तरह से लॉक करके रखता है और काफी धीरे धीरे उसे रिलीज करता है, जिससे कि उस परफ्यूम की खुशबू उस कपड़े पर कई दिनों तक बनी रहती है। अब आपके मन में शायद ये एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इस एम्बरग्रिस इतना ज्यादा कॉस्टली होता है तो कंपनीज इसी को ज्यादा प्रेफर क्यों करती है और कोई आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फिक्सेटिव का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि एम्बरग्रिस की फिक्सेटिव प्रॉपर्टीज की पावर और लॉन्ग लास्टिंग बाकी किसी सिंथेटिक फिक्सेटिव के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से परफ्यूम इंडस्ट्री में इस एम्बरग्रिस की डिमांड काफी ज्यादा होती है। हालांकि ज्यादातर परफ्यूम कंपनीज सिंथेटिक फिक्सेटिव का ही इस्तेमाल करती हैं। अब इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि पहला तो हो गया कि एम्बरग्रिस किसी सिंथेटिक फिक्सेटिव के कंपेयर में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ये कि एम्बरग्रिस काफी रेयर होता है, यानी काफी मुश्किल से कहीं मिलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में जितने भी स्पर्म व्हेल्स है उसका केवल 1% स्पर्म व्हेल्स में ही ये एम्बरग्रिस पाया जाता है। तीसरा रीजन ये है कि कई कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यूएसए
और ऑस्ट्रेलिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्शन के लिए इस एम्बर ग्रीस के ट्रेड पर कंप्लीट बैन लगाया हुआ है, जिससे कि इसका मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से एम्बर ग्रीस को केवल हाई एंड और मोस्ट लग्जरी परफ्यूम ब्रांड कंपनीज ही इसे अफोर्ड कर पाता है, जिससे कि इन कंपनीज के परफ्यूम्स को एक प्रीमियम एंड हाई एंड विथ टॉप टियर लग्जरी परफ्यूम के रूप में देखा जाता है। अब इन सब के बाद शायद आपके मन में एक सवाल ये रह गया होगा कि किसी एनिमल्स के उल्टी, फीसीज या पूप इतनी अनप्लेजेंट, बेकार और बदबूदार होती है, तो फिर इसे परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए, इसका जवाब ये है कि जब स्पर्म वेल्स भी इस एम्बर ग्रीस को अपने बॉडी से बाहर निकालता है, तो उस समय भी बाकी और भी एनिमल्स की फीसीज की तरह ही इस एम्बर ग्रीस की स्मेल भी बहुत ही अनप्लेजेंट और बदबूदार होती है। और अगर किसी व्यक्ति को किसी स्पर्म वेल्स की वॉमिटिंग, डिफिकेशन या पॉटी करने के तुरंत बाद ही ये एम्बर ग्रीस मिल जाता है, तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी और इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल इस एम्बर ग्रीस की कीमत तब बढ़ती है जब ये कई सालों तक समुद्र में तैरते रहता है, जिससे कि सनलाइट एक्सपोजर, ऑक्सीडेशन, सी वाटर एजिंग, इसके साथ ही कई और भी नेचुरल प्रोसेस और वेदरिंग के बाद ही इस एम्बर ग्रीस की अनप्लेजेंट स्मेल खत्म हो जाती है। और अब ये एम्बर ग्रीस पहले से बिल्कुल ही अलग दिखता है और साथ ही इसमें अब एक अलग तरह का स्वीट, अर्थी, मस्की एंड प्लेजेंट जैसी खुशबू आ जाती है। और अब अंत में तब जाकर इसकी कीमत करोड़ों में होती है।